हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले लेंगे एंजल्स का नाम। ओके, आपके पर्सन के मन में चल रहा है सोलमेट, फॉरगिवनेस, आपको लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हुई ऐसा लगता है। ओके, बहुत सारा रिग्रेट, विक्टिम, सर्विस। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत कुछ बुरा किया है, बहुत लोगों को धोखा दिया है, जिसकी वजह से ये खुद के धोखे के ही विक्टिम हो गए हैं। खुद के धोखों की पनिशमेंट अभी इस समय मिल रही है। आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, अपने पर्सन के रूप में, अपने पार्टनर के रूप में पाना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने काम ही ऐसे किए हैं जिसकी वजह से वो आपसे माफ़ी चाहते हैं। उनको पता है आप उनके सोलमेट हैं, उनको पता है कि जिस तरीके से आप उनको प्यार करते हैं उस तरीके से उनका कनेक्शन आज तक किसी से भी नहीं बना है, ना ही आगे की ओर बनेगा। वो बस चाहते हैं कि वो आपके पास आएँ, आपसे बात करें और आपको किसी तरीके से फिर से जीतने की कोशिश करना चाहते हैं। वी आर द वर्ल्ड का यहाँ पे कार्ड आ गया है, लेकिन उनको आपको लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन है। उनको ऐसा लगता है कि पास आने के लिए मुझे बात तो करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बोला कि उनके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें चल रही हैं उनके दिमाग में। उनका दिमाग बहुत कुछ सोच रहा है इस वक्त। ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस है, ऐसा लगता है बहुत कुछ कन्फ्यूजन चल रही है उनके मन में। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनसे मूव ऑन कर चुके हैं तो आगे की ओर जाने का क्या फ़ायदा। चीज़ों को बहुत ज़्यादा टालते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन सोचते हैं कि अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो उसको ठीक करने का भी एक तरीका होगा। इसलिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सर्विस करने में लगे हुए हैं। हो सकता है ये किसी ऐसी सर्विस में हो जहाँ पे ये लोगों को ठीक करते हो। डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मेसी, मेडिसिन की कोई दुकान हो सकती है, मेडिकल की कोई ब्रांच हो सकती है, कोई थेरेपी देते हो, फिजियोथेरेपी, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर, कोई भी चीज़ जो इंसान को हील करती है, कोई काउंसलिंग वो करते हों, तो इस टाइप की चीज़ें लोगों की मदद करते हो, उनको एडवाइस देते हो, सजेशन देते हो। यहाँ पे ये जो है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा समय बिताना पड़ रहा है। वो ही सोच रहे हैं जिस तरीके से मैंने एक इंसान का बहुत कुछ बिगाड़ा, बहुत कुछ बर्बाद किया, और वो इंसान जो मुझसे बहुत प्यार करते थे, अगर मैं ऐसे ही किसी का घर संवार दूँ, घर बसा दूँ और किसी का कोई भला कर दूं, किसी की कोई हेल्प कर दूं, तो हो सकता है कि मेरे जो पाप है थोड़े बहुत कम हो जाए। जब भी कोई अच्छी चीज़ करते हैं, जब भी कोई चीज़ ये सोचते हैं, तब उनके मन में हमेशा आपका ख्याल रहता है, सोलमेट। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को म्यूज़िक सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, मेडिटेट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, या हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोते हों, बहुत टाइम तक ही रेस्ट लेते हैं। तो जब भी ये सोते हैं ना, सोने से पहले और उठने के बाद जब आँख खुलती है और आँख बंद होती है, जो इंसान जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता होता है, सच्चा प्यार, तो वो उसके बारे में ज़रूर सोचता है। ये बात हमेशा याद रखिए। तो यही हाल आपके पर्सन का है। सोने से पहले ये एक बार आपको याद करके आपके बारे में सोचते ज़रूर है, अपने आप को आपके साथ बात करते हुए महसूस करते हैं, अपने आप को आपके साथ शादी करते हुए महसूस करते हैं, लेकिन एक तरीके से ये इंसान फंस गए हैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट और कन्फ्यूजन में, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अपने खुद के किए की सज़ा मिली है। क्या सज़ा मिली है? ऐसा लगता है ये पर्सन जो है ना, पहले ठीक थे, लेकिन उन्होंने इनके जो खुद के कर्म हैं, इन्होंने इनको बर्बाद करके रख दिया। इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी है, ऐसी गलतियां कर दी है, हो सकता है लोगों के साथ धोखे किए हों, या फिर उनको बीच राह पे छोड़ दिया हो, जैसा कि लग रहा है इनके केस में। साइन तो यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन जिन जिन को भी इन्होंने रुलाया है या जिन जिन के साथ बुरा किया है, वो सारे जने इनको आज भी याद करके बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। यहाँ पे है फॉरगिवनेस। ये पर्सन जो है, न जाने कितने लोगों से माफ़ी मांगना चाहते हैं,
कितने लोगों को जो ये पीछे छोड़ के आ गए हैं, उनके सिर पे पैर रख के, उनके सीने पे पैर रख के, इस पर्सन ने सोचा तो ये था कि अब जो है पीछे मुड़ के कभी नहीं देखेंगे, लेकिन पीछे मुड़ने के लिए ये मजबूर है, क्योंकि एक तरीके से जब तक उनको माफ़ी नहीं मिलेगी, जब तक उनका पास्ट का कर्मा क्लियर नहीं होगा, ये इंसान आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ इस तरीके से ही ये इंसान आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ में हमेशा पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेशंस होती है। जब आप इनसे बात करते होंगे, आपने भी देखा होगा कि आज ये प्रॉब्लम हो गई, कल ये प्रॉब्लम हो गई, फिर परसों कुछ और मुसीबत में फंस गए, जिसकी वजह से आप दोनों की बात नहीं हो पा रही, आपको टाइम नहीं दे पा रहे। तो कन्फ्यूजन से हमेशा घिरे रहते हैं, क्योंकि इस पर्सन के मन में ना क्लैरिटी नहीं दिख रही अभी, क्योंकि इनके मन में देखिए लेज़ीनेस बहुत ज़्यादा है। हमेशा ये बोलते हैं आज नहीं, अगले साल, इस फेस्टिवल में, इस बर्थडे पे, 2 दिन बाद, चीज़ों को टालते बहुत रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, चीज़ें जब डिले हो जाती है ना, चीज़ों के बीच में जब गैप आ जाता है, तो कोई भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले होने के बाद ना चीज़ें बिल्कुल न्यूट्रल पड़ जाती है, ठंडी पड़ जाती है। भाई आपको तो तब मतलब वार करना चाहिए ना जब लोहा गर्म हो, ताकि वो किसी चीज़ की शेप ले सके, ताकि आपको कोई रिजल्ट मिले। जब आपको प्यार फील होता है तब आप सोचने में लग जाते हैं, तब आप कन्फ्यूजन से घिरे रहते हैं, बस रात को सोचते रहते हैं कि सोलमेट है, सोलमेट है, लेकिन उसके लिए कुछ करते नहीं है। देखिए ये इंसान, मैंने जैसे पहले बोला, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली आप इसके दिमाग से कभी जाते ही नहीं हैं। हमेशा बैक ऑफ द हेड में, आपके दिमाग में, ये दिल और दिमाग में ये पर्सन तो छाए रहते हैं। आपका भी यही हाल है एक तरीके से। लेकिन क्या करें, आपने इस पर्सन के ऊपर से अपना भरोसा, अपना ट्रस्ट खो दिया है। क्यों खो दिया है? क्योंकि इस पर्सन ने काम ही कुछ ऐसा कर दिया है। देखिए इस पर्सन पे आप आंख बंद करके ट्रस्ट करते थे, लेकिन यही वो पर्सन है जिन्होंने आपका भरोसा कुछ इस कदर तोड़ा कि आपका ना भरोसा बिल्कुल चूर चूर हो गया। इसलिए आपको प्यार पे भरोसा बहुत कम होने लगा है। आपको ऐसा लगता है क्या रियल में ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है? क्या रियल में प्यार जैसा कुछ होता है? मुझे तो नहीं लगता। इसीलिए कभी ना कभी आपको ना इन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है कि क्यों मैंने इन पे भरोसा किया, लोगों की बात पे भरोसा क्यों नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे मैं देख रही हूँ अब उन सारी सीख को लेके आप आगे की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। आपको ऐसा लगता है ठीक है कुछ नहीं होता, प्यार दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ज़रूरी नहीं कि एक ने गलत कर दिया तो मतलब सारे ही ऐसे हैं। जो प्यार आपको मिलना चाहिए, जो प्यार आप डिज़र्व करते हैं, वो प्यार आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे क्रिएटिविटी, वी आर द वर्ल्ड। आपके पर्सन आपको अपनी पूरी दुनिया जहान मानते हैं, लेकिन दुनिया जहान मानते हैं तो आपको उसके लिए एक्शन भी तो लेना चाहिए, आपको उसके लिए काम भी तो करना चाहिए। खाली सोचने से थोड़ी होगा। सोचते रह जाएंगे तो फिर बस ज़िंदगी तो यूं ही निकल जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता। ठीक है, मोनोलॉजी कार्ड से देख लेते हैं। ओके, आप दोनों के रिश्ते में अब क्या होने वाला है? डोंट लेट द प्राइड गेट इन योर वे। प्लीज़ किसी टाइप का कोई घमंड या फिर कोई ईगो अपने रास्ते में नहीं आने दीजिए। अपनी जर्नी पे फोकस कीजिए, अपने रास्तों को हमेशा क्लियर रखिए, अपने माइंड के लिए क्लैरिटी रखिए। पिछले सारी चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे तो नए आने की जगह कहाँ बची। अ वेरी फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस आप दोनों के बीच में। जब एक बार मुलाकात होगी तो जो क्लाइमैक्स होगा बहुत ज़्यादा फायरी क्लाइमैक्स आएगा, क्योंकि इसका फाइनल जो है रिज़ल्ट अभी नहीं निकला है। मैं देख रही हूँ क्योंकि आपके बीच में जो बात अचानक से बंद हो गई, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, बीच में सारा कुछ अभी एग्जिस्ट करता है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। हमेशा ऐसे नहीं कि किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया तो आप खुद अपने शेल में चले गए या फिर आपने खुद अनएक्सप्रेसिव होना स्टार्ट कर दिया। नहीं, आपको हमेशा अपनी साइड क्लियर रखनी है, अपनी जर्नी को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है दूसरों की वजह से, क्योंकि जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपके रास्ते में रखा हुआ है। दूसरों की वजह से क्यों रुकना है? बिल्कुल भी नहीं रुकना है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। देखिए आप कोई चीज़ मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, कीजिए। आप अपने पर्सन को चाहते हैं, कोई बात नहीं, चाहिए, लेकिन आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में भरोसा रखना है, दोनों में डिफरेंस रखना है। स्पिरिचुअलिटी में आप जो है मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ईश्वर पे, ऊपर वाले पे भरोसा कर रहे हैं कि वो आपके प्यार को आपके पास ला देंगे, लेकिन प्रैक्टिकलिटी देखिए इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया है। अगर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप स्टक रह जाएंगे इनके लिए। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, कोई भी चीज़ कभी भी बदल सकती है, उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। इसीलिए कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये फेज़ भी चला जाएगा। जिस वक्त आपके पर्सन आपको छोड़ के गए थे, आपको ऐसा लग रहा था कि उनके बिना नहीं जी पाएंगे, आपको ऐसा लग रहा था कि अब आपका अंत है, आपकी लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी, उस शिट उन्होंने मुझे छोड़ दिया। लेकिन देखिए वर्क थ्रू योर फियर जो आपने बखूबी किया है,
आप उनके बिना अभी भी खड़े हुए हैं, स्ट्रॉन्ग खड़े हुए हैं। इतना सफ़र आपने खुद तय कर लिया है। एक बार खुद पर, अपने दिल पर हाथ रखिए, अभी रखिए। सारे के सारे व्यूअर्स, क्या सुनाई दे रहा है बताइए? ये जो धड़कनें चल रही है वो इसीलिए चल रही है क्योंकि उसका कुछ मकसद है। यू आर अलाइव बिकॉज ऑफ अ रीज़न। आपका एक मकसद है जिसके लिए आपको धरती पे भेजा गया है। आपके कुछ ड्रीम्स है जो आपने हमेशा देखे हैं, बचपन से देखेंगे, उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ें आपको डराती है ना, देखिए इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, वही तो हुआ ना। अब तो आपके पास कुछ खोने के लिए भी नहीं बचना चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा डर था कि मुझे छोड़ ना दे। छोड़ दिया ना, बदल गए ना, दूर हो गए ना, अब इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। अब किस बात का डरना भाई, बिल्कुल बिंदास होके जिए, क्योंकि जो था वो तो गया। अब तो हाथ में कुछ रहना ही नहीं चाहिए। जब किसी चीज़ का डर नहीं होता ना, इंसान डर का सामना करके डट के आगे की ओर जाता है। कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे आपकी नज़र आ रही है। ओवरऑल मैं बहुत खुश हूँ आपकी एनर्जी देख के। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। एक बार फिर से आपके पर्सन की तरफ से अंदर के लव मैसेजेस देख लेते हैं। क्यों प्यार करते हैं आपके पर्सन आपसे? I love you because the world is a much better place with you in it. अच्छा, I love you because you are not afraid to open up to me about your feelings, both good and bad. आपकी एक्सप्रेसिव नेचर के बारे में बहुत तारीफ कर रहे हैं। I love you because you have never allowed any distance to get between us or separate us. आपने हमेशा उनको प्रायोरिटी दी, किसी भी डिस्टेंस को, किसी भी चीज़ को दोनों के बीच में नहीं आने दिया, लेकिन ये तो हर चीज़ आप दोनों के बीच में लेके आ गए। I love you because you value my opinion when we do not always see eye to eye on everything. जब उनके व्यूज़ आपसे अलग होते थे लेकिन आप उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उनसे कभी लड़ाई नहीं करते थे, आप उनकी भी इज़्ज़त रखते थे और ख़ुद का भी ओपिनियन रखते थे। तो आपकी यही अदा पे वो फ़िदा हो रहे हैं। एक मैंने वीडियो डाली थी कि ऐसी कौन सी चीज़ है आपकी, ऐसी कौन सी अदाएं हैं जिस पे आपके पर्सन बिल्कुल फ़िदा हैं। तो आपकी उन्हीं क्वालिटीज़ के ऊपर एक वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगी। जल्दी से जाके वो वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। आपकी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको लेकर आपके पर्सन आप पे बिल्कुल पागल है, आप पे मरते हैं। वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को प्यार दे के जाइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते वक्त ऑल पे क्लिक करना है। किस पे? ऑल पर क्लिक करना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।